हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी स्टडी पॉइंट। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिसेस टेकन इन ऑर्डर आर। ए क्वाड्रिलेटर है, उसके वर्टिसेस दिए हैं और ऑर्डर में लेने हैं। यू हैव टू फाइंड द क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना है। यस, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एक क्वाड्रिलेटरल हम बना लेंगे यहाँ पे ए बी सी पी क्यू आर, आपकी मर्जी है, कोई सा भी बना लूँ। तो ये मैंने बनाया है ए, लेट इट बी ए के कोऑर्डिनेट्स है -4 -2, बी के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे -3 -5 -3 -5 और सी के कोऑर्डिनेट्स 3, -2 और डी के कोऑर्डिनेट्स है यहाँ पे 2, 3। डी के कोऑर्डिनेट्स 2, 3। इसका एरिया निकालना है। एरिया कैसे निकालेंगे? एक डायगोनल को ज्वाइन करेंगे। ए सी को मैंने ज्वाइन किया है तो दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं यहाँ पे, एक ट्रायंगल ए डी सी, एक ट्रायंगल ए बी सी। दोनों ट्रायंगल का एरिया का सम करेंगे हम, तो दैट इज द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। यहाँ पे दिया हुआ है गिवन दैट गिवन वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी आर, क्वाड्रिलेटरल आर, या ऐसे भी लिख सकते आर। ए क्या है? -4 -2, बी के कोऑर्डिनेट्स आपके पास -3 -5, सी के कोऑर्डिनेट्स आपके पास है 3, -2 एंड डी के कोऑर्डिनेट्स आपके पास है 2, 3। Therefore, area of quadrilateral A B C D वो आएगा बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, या ए डी सी पहले लेंगे, ए डी सी ऊपर वाली ट्रायंगल ए डी सी प्लस एरिया ऑफ ए बी सी। हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल है। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपके पास है हाफ ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये आपके पास फार्मूला है जो मैंने डिस्कस की है एक्सरसाइज 7.3 से पहले ही, यानी स्टार्टिंग में ही मैंने डिस्कस की है। ये फार्मूला कहाँ से आती है? अच्छा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी तो निकालेंगे हम इक्वल टू हाफ ऑफ फार्मूला लिखनी पहलेंगे यहाँ पे x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y3 माइनस y1 माइनस y2। ये एरिया ऑफ ए डी सी आया, प्लस हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी का भी यही आएगा x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये फार्मूला आपके पास है। पुट द वैल्यूज, यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यूज। हाफ ऑफ एज इट इज x1 आपका क्या है? ये देखो x1 y1 ए डी सी मैंने लिया, ए डी सी। चलो x1 y1 x2 y2 x3 y3। x1 क्या है? -4 इंटू y2 आपका 3 है, माइनस y3 माइनस माइनस प्लस बनेगा +2, राइट। ये आया x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो ये आया y3 प्लस x2 आपका क्या है? x2 आपका 2 है, y3 आपका क्या है? -2 माइनस y1 क्या है आपका? y1 है x1 y1 +2 बनेगा, राइट। प्लस x3 आपका क्या है? 3, ए डी सी मैंने लिया है 3 इंटू y1 क्या है आपका? यहाँ पे देखो y1 आपका -2 है, माइनस y2 आपका क्या है? 3 3 प्लस हाफ ऑफ एज इट इज x1। यहाँ से अब शुरू करेंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3। x1 क्या है? -4 इंटू y2 क्या है आपका? -5 माइनस y3 क्या है आपका? +2 बनेगा, +2 प्लस x2 क्या है आपका? x2 -3 है, ये तो माइनस ही बनेगा, -3 इंटू x2। अच्छा, यहाँ पे y3 क्या है आपका? -2 माइनस y1 प्लस
2 बनेगा, राइट। तो प्लस x3 आपका x1 y1 x2 y2 x3 क्या है 3 इंटू y1 क्या है आपका -2 माइनस y2 क्या है आपका माइनस माइनस बनेगा +5, राइट। तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम, हमारा आंसर आ जाएगा 1/2 एज इट इज़ -4 ये बनेगा 3 + 2 हो गया 5, 5 + 5 इंटू 4 -20 +2 -2 तो 0 बनेगा +0 प्लस -2 -3 हो गए -5 -5 इंटू 3 -15, राइट। प्लस 1/2 एज इट इज़ -4 और ये देखो -5 में से 2 गए तो -3 माइनस माइनस प्लस 4 3 आर 12 ये बनेगा 0, चलो +0 या -0 लिखो 1 एट द सेम प्लस 3 ये 5 में से 2 गए तो 3 तो 3 3 आर हो गए 9, राइट। तो यहाँ पे मैं सॉल्व करूँगा क्योंकि मेरे पास जगह ही नहीं है, क्वेश्चन को मिटाऊंगा मैं यहाँ पे, मुझे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना है। हैव ए लुक, हाफ ऑफ एज इट इज़ ये क्या है -20 और -15 क्या आ गए -35, यस -35 प्लस हाफ ऑफ एज इट इज़ 12 + 9 हो गए 21, बट एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, ये -35 को +35 लिखेंगे बट एरिया कैंट बी नेगेटिव, तो ये आ जाएगा 35 डिवाइड में 2 प्लस 21 1 ज़ा 21 डिवाइड बाई 2, वाई बिकॉज यहाँ ऐसे भी लिख सकते हो बिकॉज एरिया ऑफ ट्रायंगल कैंट बी नेगेटिव, कैंट बी नेगेटिव, ये नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इनको ऐड कर लेंगे 2 एज इट इज़ 35 + 21 हो गए 56, 56 डिवाइड बाई 2 हो गए 28 स्क्वायर यूनिट्स। ये किसका एरिया निकला है, एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल 28 स्क्वायर यूनिट। ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए हम। यू हैव स्टडीड इन क्लास 9th चैप्टर 9 एग्जाम्पल नंबर 3 दैट ए मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स इट इनटू 2 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज, 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है एक मीडियन इक्वल एरियाज में। वेरीफाई दिस रिजल्ट, आपको वेरीफाई करना है इस रिजल्ट को फॉर ट्रायंगल ABC। एक ट्रायंगल ABC है, लेट इट बी ABC, ये ट्रायंगल ABC है, ये मैंने ट्रायंगल बनाई है। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, ए के कोऑर्डिनेट्स 4, -6 4, -6 और बी के कोऑर्डिनेट्स आपके हैं 3, -2 और सी के कोऑर्डिनेट्स आपके हैं 5, 2, राइट। तो क्या प्रूव करना है, यू हैव टू वेरीफाई दैट अगर हम कहीं से भी मीडियन डालेंगे, चाहे ए से डालो या बी से डालो या सी से डालो मीडियन टू एनी साइड ऑफ द ट्रायंगल ABC, तो यू हैव टू प्रूव दैट द 2 ट्रायंगल्स सो फॉरवर्ड हैव इक्वल एरियाज, उनका एरिया इक्वल है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से, क्या लिखते हैं, गिवन वर्टिसेस आर, गिवन वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC आर, ये है क्या क्या दिया हुआ है, ए के कोऑर्डिनेट्स 3, -2, बी के कोऑर्डिनेट्स ए के कोऑर्डिनेट्स है यहाँ पे 4, -6 और बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 3, -2 एंड जो सी है सी के कोऑर्डिनेट्स है 5, 2, राइट। तो चलो ए से मीडियन डालेंगे, ए से मैंने मीडियन डाला है, ये AD है, इसका मतलब AD अगर मीडियन है, D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC, D डिवाइड इज BC इन द सेम रेशो। मुझे पता नहीं है D के कोऑर्डिनेट्स क्या है, D के कोऑर्डिनेट्स x' y' रखो या xy रखो, राइट। तो ये मैंने रखे। लेट क्या AD इज मीडियन, AD मीडियन है, दैट इज उसका मतलब क्या है, D इज मिड पॉइंट ऑफ, D के कोऑर्डिनेट लिखेंगे यहाँ पे xy is midpoint of किसका midpoint of BC का midpoint है, D is the midpoint of BC। अगर D midpoint है BC का, that means D divides BC in the same ratio, same ratio में जब divide करता है तो we can use the formula that is known as midpoint formula। Therefore by midpoint formula
मिड पॉइंट फार्मूला क्यों लगाऊं, क्योंकि मेरे पास डी के कोऑर्डिनेट्स है ही नहीं है। डी के कोऑर्डिनेट्स पहले निकालेंगे, बाद में ए डी बी का एरिया निकालेंगे और ए डी सी का एरिया निकालेंगे। अगर इन दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल आया है देन वी से दैट वी हैव प्रूव्ड द रिजल्ट दैट ए मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स द ट्रायंगल इनटू टू इक्वल एरियाज। देयरफॉर बाय मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला से डी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, एक्स वाई आ जाएगा, x1 y1 ये है, x2 y2 ये है, तो क्या आ जाएगा x1 प्लस x2 3 प्लस 5 डिवाइड बाई 2 कामा -2 प्लस 2 डिवाइड में 2, राइट। 3 प्लस 5 कितने आएंगे 8 डिवाइड में 2 कामा -2 प्लस 2 तो 0 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। हैव ए लुक, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 8 डिवाइड बाई 2, 2 1 आर 2 4 आर, 2 1 आर 2 4 आर, दैट मीन्स 4 कामा 0 डिवाइड बाई सम नॉन 0 तो 0 ही आता है। इसकी कोऑर्डिनेट्स क्या आ गई 4 कामा 0। अब हम स्टार्ट करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी का और ए डी सी का एरिया निकालेंगे। नाउ ये क्वेश्चन मैं मिटाऊं, अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, तो यहाँ से शुरू कर दूँ मैं। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी का एरिया आ जाएगा हाफ ऑफ x1 y1 x2 y2 x3 y3। x1 क्या है 4 इंटू y2 क्या है x1 y1 x2 y2 आपका 0 है, 0 माइनस y3 माइनस प्लस 2 बनेगा, प्लस x2 क्या है आपका 4 इंटू y3 क्या है आपका -2 माइनस y1 आपका क्या है -6 तो +6 बनेगा, राइट। प्लस x3 आपका क्या है 3, ए डी बी मैं ले रहा हूँ तो 3 आपका x3 है, तो y1 क्या है आपका -6 माइनस y2 आपका क्या है 0, राइट। तो इसको सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे हाफ ऑफ एज इट इज़। देखो 4 2 आर हो गए 8, 6 में से 2 गए तो 4, 4 4 आर हो गए 16 प्लस 16 प्लस माइनस 3 6 आर 18, राइट। यहाँ पे मैं आ रहा हूँ, हैव ए लुक 16 प्लस 8 24 में से 18 गए हैं तो कितने बचे 6, तो दैट मीन 6 डिवाइड में क्या है 2 तो इक्वल टू 3 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी आया वो आया आपका 3 स्क्वायर यूनिट्स, ये आपका एरिया। तो इसका भी एरिया आना चाहिए 3 स्क्वायर यूनिट्स। देन वी कैन सी दैट ए डी बाइसेक्ट्स द ट्रायंगल ए बी सी इंटू 2 इक्वल एरियाज। तो अब हम एरिया ऑफ ए डी सी निकालेंगे यहाँ पे। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो 1 2 3। तो मैं क्वेश्चन को मिटाऊँ।